भी राम कहानी सुना रहे। मैया पार्वती ने कहा पहले जाओ सुनो कथा सुनत जो ऐसी जैसी में हमें संशय न हुए। जा हमारी खुली बात तुमसे पहले ही है। जब तुम हमें अचानक लो आ गए और जाते ही हम बैठे उस संशय चालू भाव सुख मार तो मर गए मनो मिटो नैया। सो पहले हम तुमसे कह दे रहे कथा ऐसी सुनो जो में हमें संशय न हुए। तो शिव जी ने कहा देवी फिर जाना मैं एक दोई कहूं बखानी सावधान सुनो सुमित भवानी। फिर गलती मेरी नहीं है तुम्हें सावधान होना है। मैया पार्वती ने कहा पूरे सावधान हैं मनो कथा ऐसी सुना जो कि संशय न हो पाए। शिव जी ने कहना चालू कर दिया। एक समय की बात अब देखियो खुली खुली बात हो गई कि संशय न हो ऐसी कथा सुनत जो। और शिव जी ने पहली चौपाई बोली नारद श्राप दीन एक बारा ओ कलप एक ते ही लगी अवतारा। अब बताओ जो पहले संशय आए कि नहीं। सो मैया पार्वती कह लेगी गम खाओ दत्ता रुक जा तन्ना हो गए तुम शुरू तन। शिव जी ने कहा देवी का होगा। मैया पार्वती ने कहा कारण कवन श्राप मुनि दीना और काय अपराध रमापति कीना। इतना तो संशय होगा। जिंदगी भर नारद जी ने भगवान के नाम को जाप करो और आखिरी में भगवान को श्राप दो। शिव जी ने कहा कि देवी एक समय ऐसी घटना भई थी। नारद जी एक बार हिमालय में गए और गंगा की कलकल धार बह रही थी। नारद जी हाथों में खड़ताल ले रहे थे चले जा रहे थे नारद और भाव बड़ा प्यारा था। नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। पर नारद को सराप है गृहेषु गृह मेधिना। 2 घड़ी से ज्यादा रुक नहीं सके। पर नारद जी ने भगवान के भजन से सराप बांध ली। विवाह की मन में जिज्ञासा आ गई नारद जी के। ऐसी कथा रामायण में कह रहे। कामदेव नारद जी से परास्त हो गए। नारद जी शंकर जी के पहुंच गए। शंकर जी ने बहुत रोको के विष्णु भगवान के न जज्जो। पर बाबा तुलसी 2 बातें कह रहे नहीं को वस जनमा जग माही और प्रभुता पायताय मदनाही। जिस पे भगवान की कृपा ज्यादा हो जाए वो खो अभिमान तो 100% हो जाए। वो जौन आदमी ज्यादा जाके वे के हमें तो ये बात को अभिमान ही नहीं है हमें तो ये बात की गोद ही नहीं है जान जज जो उससे बड़ो अभिमानी दूसरों को भी है नहीं है। वो सब में कैद फिर रहो के हमें अभिमान होगा मनो को जानने पाए सो वो कैद फिर रहो के हमें नहीं है। जबकि भरिया भर घरिया भरैया गई। ऐसा रामायण का सूत्र है। नारद जी शंकर जी के सामने कह रहे असय अभिमान। नारद जी शंकर जी से कह रहे हैं नारद कहा सहित अभिमाना कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। अभिमान तो है ही उल्टो कपटो करने लगे संगे संगे। पर शिव जी तो शिव जी हैं। शंकर जी सुना रहे हैं मैया पार्वती जाके उनने रोको कि ये काम करियो नारद जी अब विष्णु भगवान का न जज्जो। पर हमने बताई आपको 2 बातें हैं। एक तो प्रभुता पाए ताय मदनाही और एक और बड़ी बात है जाखो प्रभु दारुण दुख देही और ओ की मति पे लऊं हर लेही। क्यों बोले शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहाय। शंकर जी की बात भी नारद जी को अच्छी नहीं लग रही तो जा मान के चलो के अब पूरी घरिया भर चुकी है। किसी की बात समझाने पर अगर तुम्हारे हिये में ना बैठे तो राम कथा कह रही है या तो कहीं अपयश के पात्र बनने वाले हो या समाज में तुम्हारा कहीं अपमान होने वाला है। ये 2 सूत्र हैं जीवन में ये राम कथा दे रही है। नारद जैसे परमहंस नहीं बच पाए संसारी बचे का। पर नारद जी ने एक नहीं मानी पहुंचे सीधे भगवान विष्णु के पास। अब भगवान विष्णु की माया कैसी है वह बड़ी कठिन है बलवती है। नारद जी को भगवान विष्णु भीतर लुआ गए। आसन पे संगे बिठा लो और भगवान ने बड़ी बड़ी बातें कर दी।
कहने लगे मान गए यार नारद, जौन कमाओ हमाओ काम आज तक कोई नहीं कर पाओ, वो नारद तुमने कर दो। नारद जी कहने लगे का? बोले जेता काम में आए में ते मन माही, तुमने कामदेव को जीत लिया। नारद जी कहने लगे जाकर के वे हमें अबे मिले, कहूँ उतना मिल गए होते तो वे शंकर जी की तक समाधि डुगावे के हम काम के न रहने देते। और भगवान विष्णु के लगे क्या कर रहा है? नारद जी कहने लगे कि जाकर वे हमें अबे मिले, कहूँ वे हमें तनक पहले मिल गए होते तो वे शंकर जी की तक समाधि डुगावे के काम के न रहते। भगवान जान गए कि भरिया भर अभिमान खपरिया पे धरो गौ। अब आप लोग अंदाज लगाओ, आप इतने योग्य श्रोता बैठे हो, राम कथा भी रखी है, हम आपसे पूछें अगर सब रामायण प्रेमी भी हो, एक बात का उत्तर दो, क्या कामदेव की इतनी ताकत है कि वे शंकर जी की समाधि डुगा ले रहे? बताओ आप लोग। हमें रामायण भी जा रखी, आप लोग भी रामायण प्रेमी बैठे हो, हम केवल आपसे इतनी सी बात पूछ रहे हैं, क्या नारद में इतना बल, कामदेव में इतना बल है कि वे शंकर जी की समाधि डुगा पाए? बताओ आप हमें, है क्या इतना बल कि वे शंकर जी की समाधि डुगा पाए? और अगर कामदेव शंकर जी की समाधि डुगा पा रहे तो आप सब अच्छे श्रोता बैठे हो, दो बातों के उत्तर दो हमें। अगर कामदेव ने शंकर जी की समाधि डुगा लाई तो लौट के घरे काहे नहीं आ पाए? लौट के घरे काहे नहीं आ पाए? अगर समाधि के डुगज्जा होते तो जब जानते जब इंद्र के पहुंच जाते लौट के, इंद्र के लौट के नहीं पहुंच पाए। एक सबसे बड़ी बात जा। दूसरी बात, रामचरितमानस में चौपाई लिखी है, जोगी जटिल अकाम मन, जिनके मन में भी काम नहीं है, जिनके मन में काम नहीं है, कामदेव समाधि डुगा कैसे पाए? दो बातें हैं और बाकायदा समाधि तो खुली है। तो रामचरितमानस का कह रही हैं? वे जा कह रही हैं कि शिव जी जा कह रहे थे कामदेव से कि देखो रे भाग जा घरे, इंद्र के कहे नहीं लगो, तुम हमारी बात मानो। वे मौका है जब कामदेव भगत ने दिखाने शंकर जी की समाधि खुल गई, और जैसे ही भगवान भोलेनाथ की समाधि खुली, भगवान की जय। इस पावन सभा के मध्य में श्री मानस भगवान का पूजन करते हुए श्री रामचरितमानस के पावन परिसर में सम्मान्य श्री प्रमोद पटेल जी, भैया श्री अर्जुन जी, सम्मान्य भैया श्री रूपलाल दिलीप पटेल जी, मंगल भैया जी, शंकरलाल जी और बासा से पधारे सभी हमारे अतिथिजन, सबका बहुत बहुत मान और बहुत बहुत सम्मान है। बोलवा के बिहारी लाल की जय। बताइए आप सब हमें, हम आपसे प्रार्थना करें, कामदेव नारद जी शंकर भगवान विष्णु से कह रहे हैं, प्रभु जिता काम है मत मन माही, हमने कामदेव को जीत लिया है, और अगर समय से मिल जाते तो शंकर जी भी परेशान न होते। तो आप लोग बताओ, क्या कामदेव शंकर जी की समाधि डुगावे में समर्थ रखते हैं? तो हमें नहीं लगता कि रखते हैं। और सुंदर सौभाग्य है हमारे सागर से, पीतल फैक्ट्री से हमारे सभी सम्मानित जन, अभी हमने जहां श्री राम कथा को श्री देव जानकी रमण मंदिर में गाया है, उसके यजमान सम्मान्य भैया श्री सचिन घोषी जी, भैया श्री संदीप घोषी जी इस पावन सभा के मध्य में है। मैं उनका बहुत बहुत मान और बहुत बहुत सम्मान करता हूं इस दिव्य सभा में उपस्थित होने के लिए। विराजें, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बताओ आप सब, क्योंकि ये बड़ी बात पड़ी है, अगर शिव जी की समाधि कामदेव डुगा रहे तो लौट के घरे काहे नहीं आ पाए? बताओ, आपको युद्ध लड़ने जाओ और युद्ध में तुम्हारी हार हो जाए तो तुम घरे नहीं आ पाओ, तो क्या तुम्हें विजेता घोषित करोगे? बताओ आप हमें। आप कोई लड़ाई लड़ने जाओ, कामदेव सीधे शिव जी से साधना की लड़ाई लड़ने गए थे,
और ऐसे करोड़ों काम उनके आराध्य के चरणों में डरे हैं, उनको सामना नहीं कर पा रहे। उनके इष्ट आए भगवान भोलेनाथ। जहां राम तहां काम नहीं, ठीक। और राम कौन है? राम 24 घंटा उनके हृदय में बैठे हैं। बंद हूं बाल रूसूप राम। और अगर जहां राम तहां काम नहीं, तो क्या उस समय शंकर जी के हृदय में राम ने हते? तो ऐसा कौन सा समय है जिस समय शिव के हृदय में राम नहीं है? और अगर उस समय शिव के हृदय में राम है, तो कामदेव कैसे समाधि डुबा गए? और हम तो सीधी बात जाना था, जब तुम लड़वे गए थे तो हम जब जानते घर जाके प्रसाद चढ़ा लेते। हम तो जब जानते, बताओ लौट के घरे तक नहीं आ पाया तक हमने बताई के बुझा भरधरी है होता सामने। घरे खुद भी नहीं बता पाए कि जो होगा वो तो 4 6 नाम आए के आए। जब उनने शंकर जी से पूछी कि जो 150 काय को लगो, तो शंकर जी कहने लगे रति के घरे धरे आओ। उनके पति आए थे। तो बताओ इसको आप लोग क्या कहोगे? और अगर बात रामचरितमानस की आ जाए तो सब प्रेमी बैठे हो। रामायण में शंकर की समाधि खुली कबे है? तो हम बोल रहे चौपाई, बीते सम्मद सहस 87 और तजी समाधि शंभु अभी नासी। इतने कामदेव है का? अब अगर समाधि खुली तो मोने कहो शंकर जी उठे, तो हम उसकी चौपाई बोल रहे, राम नाम सेवे सुमिरन लागे ओ जाना हूं सती जगत पति जागे। जब आंखें खुलवे की हो गई। अब तुम कहो के समाधि की बात का को से बतियाने हैं, तो बतियावे बारों की नाव सुन ले। सबसे पहले बात भई है राम जी से, हमने कल बताई थी। राम जी ने कहा था जो मोह पर निज ने तो जाय विभावों से ले जा, यह मोहि मांगऊ दे। जा बात भाई राम जी से। फिर बात भाई सप्तऋषि से, पार्वती पह जाए तुम प्रेम परीक्षा लियो। जा भाई सप्तऋषि से बात। फिर कौन से भाई? बोले विष्णु कहा असबे हस तब। जब भगवान विष्णु से भाई जब शंकर जी की बातें हो रही तो समाधि खुली है। अब एक कामदेव नहीं आए, कामदेव के बाद आए हैं। शंकर जी आंखें मूछे तनक खो बैठ गए। सेजई में बैठे काय खो हते? मैया सती की खबर आ रही थी। अवधूत बने थे भगवान भोलेनाथ और 2 जनों की हालत खराब भई थी। शिव महापुराण कह रहा है इंद्र की, राम कथा कह रही है कामदेव की। श्री शिव महापुराण की जी की कथा कह रही है इंद्र को मिल गए भगवान भोलेनाथ कैलाश पे, तो आधा शरीर पत्थर का हो गया था इंद्र का। बृहस्पति जी के साथ में गए थे जब, आधा शरीर इंद्र का पत्थर का कर दिया था और कामदेव की कर दी थी राख। 2 काम करे थे भगवान भोलेनाथ ने। हमारे भैया श्री सचिन घोषी जी सागर से, और भैया श्री संदीप घोषी जी और हमारे आदरणीय पंडा जी उमाशंकर जी इस पावन सभा के मध्य में श्री मानस भगवान का पूजन कर रहे हैं। हम आपके लिए कथा का निमंत्रण देकर के आए थे कि हमारे पावन गृह नगर में श्री राम कथा का दरबार भोलेनाथ के मंदिर में लग रहा है। आप सब आना, उसी प्रेम को निभाने आप सब यहाँ तक आए। आपका बहुत बहुत मान, बहुत बहुत सम्मान, हृदय से बहुत बहुत शाबाश। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब देखो हम तुम्हें बताएं, तो बात अगर शिव जी की आ जाए तो फिर 2 चौपाई और हैं। हमने आपसे कल कहा था कि जौन आदमी बिना कपड़ा पहने ससुरारे जा सकत है, बताओ को कामदेव का कर ले? बताओ आप हम। देवादि देव महादेव भूत प्रेस यक्ष गंधर्व ब्रह्म बेताल कूष्मांड भैरव, इतनी सभा लगी है बारात में। और ऐसा नहीं है जिस समय शिव जी, और बड़ी बात हम आपको करें, कैलाश से दूल्हा बन करके चले हैं, तो शिव जी के आगे आगे अप्सराओं ने नृत्य करो है और शिव जी नंदी पे बिना वस्त्र पहने बैठे। कल्पना करो कामदेव का कर ले? तो फिर ये बात क्या है? तो शंकर जी ने कामदेव से कही थी कि भैया धरती धरी रहो, तुम सबको एक से ने तोलो, तुम अबे हमें जानत नहीं है, तुम तुम्हारे मालक से पूछ गयो, तुम्हारे मालक को महीना हमें दे रहा है,
हर महीना हम ऐसे सब मालक को चाल चला रहे, जो भी मालक जो ने तुम्हें पहुंचाओ है उनको चाल हमें चला रहे, तुम्हारे मालक से पूछ गयो। और उन्हें एक ने मानी, भाई जो तुम्हारा मालक है देवराज, जो ने तुम्हें पहुंचाओ है, तनक तुम्हारे मालक से पूछ गयो कि हमको आए, जो उनकी बातों में लग के तुम्हें त्याग गया। पर अब कामदेव कहां मानवे बारे, तो शंकर जी ने कही तो नहीं मानत तो ले। जैसे ही तीसरो नेत्र खुलो, तो फिर कहा है गांजबरी में तो दिल लगा था, इधर तो शंकर जी पूरी ऐसे ही नहीं हो पाए, लगे बस ने उते को रोवे नगावे। सो शंकर जी अपने फिर ध्यान में बैठ गए। 2-3 दिन बाद पता पड़ो कि जुआ होगा, इंद्र बैठे होते के काम देव आएंगे, जो न चंडड़े आबो मच गो, 1000 बातें रति ने करी और फिर ने कछु खेल खत्म। ऐसे महादेव भगवान भोलेनाथ, हरे राम क्या बताएं। नारद जी कह रहे प्रभु सहित अभिमाना कृपा तुम्हारी। भगवान कहने लगे तो फिर गम खाओ। अच्छा, भगवान ने जब नारद जी को अपनी बातों में लगाओ, तो हीरे मोती दान में देकर भक्ति बेराग दिखावे न्यारी। हीरे मोती दानों में देकर भक्ति बेराग दिखावे न्यारी। सब कुछ दे के परीक्षा लेता, कौन सी राह चले संसारी। सब कुछ दे के परीक्षा लेता, कौन सी राह चले संसारी। माया मोहे के जालों में पड़ के फंस के रह गई बुद्धि बेचारी। सोचे समझ के सौदा करियो, नंदे को लाला बड़ो व्यापार। नारद जी से भगवान ने कही, नारद आज हमें तुम पे गर्व है, आज तक जोन काम को नहीं कर पावो नारद तुमने कर दो, और हम में तुम में अब कोई अंतर नहीं। नारद जी कह लगे कैसो? भगवान कह लगे हर से उठे मिले कृपा निकेता, और बैठे आसन रिसन समेता। नारद जी संगे बैठ गए भगवान के कोई कुर्सी पे, जहां उनने कही कि जैसे तुम विष्णु जैसे हम विष्णु। अब मर्यादा की अगर हम आपको बात कर दें तो आप आदेश दो तो घटा दें या चौपाई। अगर कोई सम्मान्य व्यक्ति अगर तुम्हारा सम्मान करवे, अगर वो कह रहा है कि आओ भैया तई भगे आओ, तो कायदा का बोल रहा हो तो नारद जी को उनको का बगल में बैठने तो बताओ आप लोग हमें। रामायण दुनिया का वो ग्रंथ है जिसमें दुनिया की कोई ऐसी जिज्ञासा नहीं है जिसकी तृप्ति ना हो। आप लोग बताओ, जैसे विष्णु ने नारद जी से कह दी कि आओ भज तई भगे आओ, तो का कायदा से नारद जी को बैठने तो बताओ हमें, ने बैठने तो। रामायण कह रही है यथा योग्यम तथा कुरु। उन्होंने सम्मान दिया, ये उनका बड़कपन है, स्वीकार करना तुम्हारी महानता है। इसी को ही समाज का श्रृंगार कहा जाता है। भगवान विष्णु ने कहा भगे आओ नारद। नारद जी ने जासो ही नहीं कही कि तुम मई खो सर को काय कह देते तुमने, चलो ठीक है मालक हम इते बैठे जा रहे हैं, अब आपका स्थान प्रभु अलग है, हमारा स्थान अलग है। कहने लगे भगवान ने कह दी हम और तुम बराबर, सुजे बगल में डटे। जैसे ही भगवान बगल में बैठे सो ब्रह्मा जी ने देख लो। ए ब्रह्मा जी कह लगे दादा तुम्हारी जय हो जा को सर राखियो। ब्रह्मा जी तो जान गए कि बिदगाओ डुकरा। ब्रह्मा जी कह लगे दादा तुम्हारी जय हो जा को सर राखियो, क्या कर रहे हो? भगवान कह लगे गम खाओ, बीच में न भूल गयो। 2-3 बेर तो ब्रह्मा जी नारद जी से कही के उठ बैठ, वो तो काहे खा बैठो है। क्यों कहा ये? क्योंकि ब्रह्मा है नारद के पिता। शंकर जी ने भी उपदेश दो, ब्रह्मा जी कह रहे काय नहीं मान रहे आओ, तुम उनको जानत नहीं है, उनको हम जानत हैं कि वे का चीज है। हो बहुत कठिन काम है उनको दद्दा, उनको हम जानत हैं है? पर नारद जी नहीं माने। एक काम करियो नारद, अब 2-3 जगह वरदान दोगे तुम जान लगी हो। नारद जी कह लगे काय? कह लगे यार हमें दिक्कत होने लगी है, अब 50 भक्त भजन कर रहे हैं, हम अकेले जा नहीं पाए, आज से तुम भी विष्णु और हम भी विष्णु, आधे वरदान दे जो तुम आदि दे हैं। और नारद जी कह लगे विष्णु बन बैठे। हौसे ने सोची के वरदान दे वो चालू या करने।
जैसे ही जी होते से निकले सो भगवान ने बुलाई माया, ए बलवती इते आओ। माया कहने लगी आज्ञा प्रभु, कहने लगे तन्ना का व्यवस्था बना दे। अब माया को तो काम ही है, एक पल नहीं लगो एक राज्य बन गो, एक शिवनिधि राजा बन गए, एक कोतक नगर बस गए, एक विश्व मोहिनी कन्या बन गई रातों रात। नारद जी पहुंच गए। राजा ने नारद जी को बुलाओ, महाराज जी तन्ना मोड़ी को हाथ देखियो। नारद जी ने हाथ देखो, हाथ में लिखो तो जो यह बरे अमर सो होई, उस समर भूमि जीते नहीं कोई। इनका जो बर होगा वो अमर है, त्रिलोक में कोई जीत नहीं पाता। नारद जी ने उल्टो अर्थ लगा लो कि जे कोई इनको बरबन है वो अमर हो जाए और त्रिलोक में कोई जीतने पे। नारद जी कह लगे कहूँ अपनी तुक बन जाए तो कैसी रे, कहूँ अपनो ही बन जाए काम तो कैसो रे, फिर तो पक्के विष्णु। इतने में राजा ने पूछी मौड़ी को भी आप कितने दूर हो जाए। नारद जी कहने लगे हमारी ने तुम्हारी 2 फुट 2 फुट उत्ते पे जिठाड़े थे। लड़का कितने दूर है। नारद जी कह लगे तुम्हारी का फूट गई, आंखों के सामने ठाड़े तो मैं दिखा नहीं गए, अब सीधी तो वे कह नहीं पा रहा कि हम यहाँ हैं। पर बाबा तुलसी रामान में कह रहे लक्षण तासो बेलो के भुलाने। न राम कथा की आ जा बात, नारद के प्रति व्यंग नहीं है, अपनी का ताकत है, रामचरितमानस की चौपाई है। लक्षणता सुबिलोक भुलाने है। नारद जी भूल गए सब और फिर क्या कह रहे हैं कि देखे रूप मुनि बेरत बेसारी, और बार ही बार लगे रहे निहारी। बार बार वे देख रहे निहार रहे। राजा ने पूछी गुरुजी ब्याह की लगन कब की है। नारद जी कहने लगे अगर तुम चाहो तो अकेली एक आटे की लोई बना ले आओ, बाद में सब होते रहे, तुम तो वह लोई धर के हमारे हाथ पर धरा दे, तुम भी फ्री और हम भी फ्री। फिर तुम्हें पंगत और भंडारे जो कराने हो सो करात रजो। नारद जी डायरेक्ट नहीं कह पा रहा कि वे लड़का हम है और इनके लाख हम ही हैं। अब नारद जी ने देखियो कि लगन हती 1 घंटा बाद की। अब नारद जी ने सोची 1 घंटा बाद एक ब्याह हो जाए, और कहूँ घंटा भर में हमने व्यवस्था न बना पाई तो गड़बड़ हो जाए। सो नारद जी और राजा से कहने लगे, नारद जी और राजा से कहने लगे राजा हमें है तनक अर्जेंट को काम, हमें तनक अर्जेंट को काम है, हम अब बया रहे हैं और अब हमने आधो हाथ देखो है और को से दिखजो ने हम अब बया रहे। नारद जी आए बाहर और कहने लगे हे विष्णु, भगवान भी तुरंत ही प्रकट हो गए। क्या है नारद, कहने लगे तन्नक तुम हमारे बड़े दाऊ बन के चले जा, उन्हें हो तो संबंध पक्को करा दे। तो भगवान कहने लगे मान जा रे नारद, अबे मौका है, ये ब्याह के चक्कर में तुम बिल्कुल नहीं परो। और नारद जी कहने लगे तुम परे। सो भगवान कहने लगे जितना से परे उतना से हमसे पूछो, ऐसे हम तुमसे करें कि तुम बचे रहो, क्योंकि विवाह दुनिया की एक ऐसी चीज है जे को नहीं भाव वो के दिल से पूछो और जे को होगा वो की छाती से पूछो। जब भगवान नारद जी से कह रहे हैं जितना से ब्याह भाव है उतना ही से खुशबू बारो तेल बंद है, जितना से ब्याह भाव है। कबों डड़ेल डाल रहे हैं पुड़ों को, कबों पराठे पे रूमाल फेर रहे हैं, जितना से ब्याह भाव है। न बढ़िया पेयर से साबन और अमंड्राप से लगत तो कौन ब्याह हुआ भाव तो आधा लीटर पेट्रोल 500 को फटो नोट पर्स में 40-50 रुपया जेब में कह लगे को बुलजो जेठाड़े। और जितना से ब्याह भाव है उतना से पर्स तो उतना ही खात में फेंक दो तो कि अब का धन जब कुछ भी है ही नहीं है। किराने बाई के तो इतने दिन है कि ढंग से चुकाओ तो सब गड़बड़ हो जाए। तो भगवान ने कही मान जा रे नारद ने गुड़ की चिंता ने तेल की चिंता, असन की ने बसन की चिंता, कोनो चिंता नहीं है, निश्चिंत हो। नारद जी कह लगे हमने तुमसे समय खराब करवे की नहीं कही, 1 घंटा को टाइम है, उलात हमारी व्यवस्था बनाओ। तो भगवान सोई कहने लगे तो तुम हरदी मंगाओ। और भगवान ने कही बताओ नारद का कर दें। सो नारद जी अकन धक कह लगे जे ही विधिनाथ होए हित मोरा ओ करऊं सुबेग दास में तोरा। ए दद्दा क्या कर रहा है, जे ही विधिनाथ होए। नारद जी कह लगे हाँ
तो भगवान कहने लगे फिर बाद में ने गुरगुरज्जो तुम आओ हित ब्याह करे में है नैया, और तुमने हमसे वरदान मांग लो। भगवान के लगे जो जैसो देखी जाए। तो बाबा तुलसी ने चौपाई लिख दई मुनि हित कारण कृपा निधाना, ओ दीन कुरूप न जाय बखाना। फिर उनने बंदरा बना के धर दो, कोट पेंट पहरे बाबा जी, बंदरा को मो सबसे आगे की कुर्सी पे एक राजा बैठो, तुम एक धक्का दो। राजा कहने लगो काय भैया? नारद जी कहने लगे तोरो तो जब चाहे हो जाए मोरी पहली बेर तो बन रही बन जान दे। राजा ने कही हम पहले आए थे। नारद जी कहने लगे हम दे सुदेवाल को उतर पे कह भाई, हम जब कह रहे कि हमारी पहली बेर तो बन रही तोरी तो बनाएंगे। राजा ने नीचे को देखे जो ऊपर को देखो सो ने कीक मार दी। राजा ने सोची बंदरा को उन्होंने तैयार करके पहुंचा दो। सो 4-5 कुर्सी पे एक राजा ने बैठे, बंदरा को का भरोसा है? हल्के हल्के बाल बच्चे और बंदरा को कोई ठिकाना है कि कब का कर देवे, इनसे तो सतर्क रहो। बंदरा को भी कोई भरोसा नैया, जे को विदो है वो जाने, और मोड़ी मोड़ो को भी कोई भरोसा नैया, जे को विदो वो जाने। हम भी देते, हम उदना के छड़के बैठे हैं, 2 जगह से छड़के हैं हम। अब एक जगह को तो समय नहीं सो बते हैं, एक जगह की बताएं दे रहे। हम 2 जगह के छड़के बैठे हैं, हमने कान पकड़े और उठे बैठे हैं। हम अपने जीवन में कभी 2 आदमियों की लड़ाई के बीच में न बोलो। हमने जो कान पकड़ रहे थे उठे बैठे थे, 2 आदमी अगर लड़ रहे हुए और हम उनके घरे हुए तो हम उनसे जा सुने कहें कि दाऊ तुम रहने दे, कि भाभी अब तुम शांत हो जा। हमने कान पकड़े, हम ऐसे विधि थे, पर वो माहौल लंजा के हम बात सुना पाए। हम मोड़ी मोड़ो वाली सुनाए दे रहे। ऐसी प्यारी कथा चल रही थी जैसे तुम बैठे हो सब जन, बाल बच्चे कर रहे थे उदम। हम बह गए भाव में, हमने कही हम दे अब भाई सो टेंट के बाहर गिर हो कहाँ के आओ है न सर में लगे तो छोड़ जा थल्ला देवे रे वो भगो सो भगो संगे पूरे भग गए। कथा में सनाका खिंचो, अच्छी धारा प्रवाह कथा चल रही। हम खंगे ये था वो था, ऐसा होगा वैसा होगा, और कम से कम 49-50 मोड़ी मोड़ा पग्गा पग्गा भर की दतें टेंट के पीछे ठाड़े हो। और जो मोरी नजर पड़ी, जो मोरी नजर पड़ी सो मैंने पीछे को देखो, पीछे को मैंने देखो तो हम तो जब ही जान गए कि 50 में से अगर 49 की चोट चूक गई और कहूँ एक ही की चोट मिल गई तो हम कहाँ अगीठा से पर आए फिर हैं? जा तो बताओ। हमने पीछे को मोकर के कही के काय भैया जो तुमने कया कर रहा है? कहने लगे नीचे उतरो हम तुम्हें रंग दे हैं। हाउ सो हमने कान पकड़े, हमने कही भैया तुम तो इतना ही भागे आओ, और जो टेंट उखेड़ ले और बल्कि तुम तो जो समझ में आए वो करो। मन भैया ये तय बैठ जा। जब से मोड़ी मोड़ो की छड़के बैठे, अब ब्याह को समय अगर भाव बढ़ जातो तो हम बा भी बता देते। 2 आदमियों की लड़ाई में भी एक बार हम परी थी मनोबे नहीं समय हम बता मनो दें, हो सकत को कल बताएं चाहे परों बता दें, विदा विदा तक जानकी जी की हम बता दें। और ऐसे न भी देते और राम राम गार मची थी उताई। आओ दिवाली को हतो टेम, टूटे कंगूरा को हतो तुलसानो, हम आध घंटा तुलसाने का ठाड़े रहते, हमें जो पता नहीं पड़ो तो हमें करने का है। आओ जब हम जैसे भी देते वो तो भगवान माला खतो सूरज के हम आ गए, कान पकड़े अपने पूरे को के बीच में। भगवान ने कहा नारद मानो हमारी बात, पर नारद नहीं माने। एक राजा बगल में ने बैठो, बंदरा को मुंह देखे आसन छोड़ देवे। जोनो माए से विश्व मोहिनी माला लेके आ गई, नारद जी के सामने परी, और जैसे ही नारद जी के सामने परी विश्व मोहिनी ने रास्ता बदल ली। बाबा तुलसी से पूछो जो क्या कर रहा है? बोले बाबा मोहिनी से पूछो। मोहिनी तुमने नारद जी की जगह क्यों छोड़ी? विश्व मोहिनी ने कहा नारायण जाने और नारद जाने, पर हमें अपनी मर्यादा पता है। नारद पावन परमहंसों के परमहंस हैं और हम हैं माया। हमारा और नारद का कभी मिलान नहीं हो सकता है, जो हमें पता है। और जिस दिन संत और माया एक हो जाएंगे उसी दिन विधि बिगड़ जाएगी पूरी। भारत भूमि में विधि जब तक बनी है, जब तक भारत के पावन परमहंस जो संत हैं, जो माया से दूर हैं, बेभरिया जा सृष्टि साधे हैं, बेभर के लिए सृष्टि साधे हैं। बाकी तो सब विधि जैसी बनी है, तो तुम्हारे को सब पता है। हम काय को कह के खराब हो
तुम्हारों को पूरा पता है, अपने ही अपन काय खोके में तुम्हारों को पूरा पता है। जिसका माया से एक निमिष का संबंध है वो संत हो नहीं सकता है, और जिसने माया को त्याग दिया है वो किसी परमहंस से कम हो नहीं सकता है। इतनी परिभाषा है, बस इतनी परिभाषा है। और अगर हमारी बात बहुत अच्छे से पढ़ने हो तो किसी अच्छे विद्वान की शरण में बैठना और श्रीमद् भागवत का परिचय सुनना, तुम्हें जीवन की पूरी परिभाषा पता पड़ जाए। विश्व मोहिनी ने माला नहीं पहराई, भगवान विष्णु आए, विश्व मोहिनी ने माला डारी और वे लेके चले गए। जैसे ही वे गए नारद जी को बड़ा दुख हुआ, और उसी दुख के चलते नारद जी ने भगवान को सरापों पे सरापें दी, और वही सरापें देवे के बाद जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहां रमा न राजकुमारी। नारद जी ने फिर भगवान से प्रार्थना करी, तो भगवान ने कहा नारद अब जाओ, जप हूं जाए शंकर सतनामा, और हो हई हृदय तुरत विश्रामा। शिव जी ने कहा देवी जा हती राम कथा, ऐसे राम जी को जन्म लेने पर हो। मैया पार्वती के लगी बा कथा कहां है, कौन? बोले जोन में हम हते, हम सीता बने थे, वे सीता पार्वती सीता को ढूंढ रहे थे, फिर हमने उन पे संशय करो तो उन्होंने कहा कि बा कथा दूसरी कौन सी है, वे सुना रहे हैं। उन्होंने कहा एक महाराज मनोर देवी शत्रुपा हुआ करते थे, हम आप सबसे प्रार्थना कर रहे हैं और आप सबसे ही आग्रह कर रहे हैं, हम आपके 2 मिनट का समय ले रहे हैं प्रदीप बिहारी जी के द्वारा, क्योंकि आयोजन सार्वजनिक है, आप सबके सहयोग से संपन्न होना है, तो राम जन्म की भूमिका बने उससे पहले प्रदीप बिहारी जी जिन अतिथियों ने अपना प्रेम रूपी इस आयोजन में अपनी आहुति दी है, उनके नामों का उद्बोधन हो जाए। आप कम समय का उपयोग करें और हम फिर राम जन्म की तरफ चलें, बैठ करके आप सुने, और आप सबको भी लगे कि इस महायज्ञ में हमें सहयोग करना है, तो करना केवल उतना है जितना हम आपको प्रारंभ में बता चुके हैं, ज्यादा की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की।